यो ब्रह्माणं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुम्हदेव मातु बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नीलपाथोदशङ्काश कान्तये श्रितशान्तये रामाय पूर्णकामाय जानकी ध्यानये नमः। उर्वीं गुर्वीं प्रकुर्वन् मृदुकम उर्वी पदकमलरुचा मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणस्य क्षमाणः संयम निगमं वेद विद्यां वसिष्ठात् बिभ्राणश्चैव दिव्यां त्वचमथुर्चिरां शान्तचित्तो मनस्वी पायात् श्रीरामचन्द्रः। जनक पायात् श्रीरामचन्द्रः रघुकुल तिलक रौरवात् गौरवान्नः श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। अधर्मस्य प्राणिषु विश्वस्य जय जय श्री सीताराम। मान्यः अस्मदनुजाः एतस्याः सभायाः अध्यक्षाः डॉक्टर कमलेश झा महाभागा इमान् दृष्ट्वा मामकं मनः पूर्वस्मृति वारिधौ अवगाहमानं वर्तते साम्प्रतं ते हि नो दिवसागताः तिष्ठत्सु गुरुवर्येषु किं कमलेश भगिया तिष्ठत्सु गुरुवर्येषु नूतने शास्त्र संग्रहे मित्रैः संक्रीडमानानां ते हि नो दिवसागताः। यस्मिन्नास्त मदो नमोह इति यो हिन्दूद्धनेता स्वयं तेनासौ मदनीय मोहन इमाम ख्यातिम गतो भारते यश्चक्रे किल काशी हिंदू विलसच्छी विश्वविद्यालयम तस्मै मालव वंशवार्धि विधवे श्रद्धांजलि दीयते। महानुभावा अहम नास्म विद्वान अहम तो काश्यः विद्यार्थी। यद्यपि मया द्वाविंशत्यधिकद्विशतं ग्रन्थाः लिखिताः इदं सत्यम्। अष्टाध्याय्याः पाणिनीयाष्टाध्याय्याः वृत्तित्रयं मया लिखितं। साम्प्रतं प्रकाश्यमानं वर्तते संस्कृत संस्थानतः प्रथमा वृत्तिः
रामभद्रिया वृत्ति गद्ये, द्वितीया राघवतोष्णी वृत्ति पद्ये, तत्र 50,000 श्लोका सन्ति। तृतीया वृत्ति राम प्रसादिनी हिंद्याम। तथापि हम विनम्रतया निवेदयामि कि हम किमपि न जाने। मान्य यथा आनंदवर्ये निगतम अहम पूर्णं समर्थक 100% एतस्य सिद्धांतं समर्थये। साम्प्रतम आवश्यकता वर्तते प्राचीनानां ग्रंथानां पुनर्मूल्यांकनं कर्तुम्। सौत्र साहित्ये अस्माभिः परिश्रमः करणीयः। अस्माकं दौर्भाग्यं कथं दुर्भाग्यं न कथिष्यामि, दौर्भाग्यं टीका ग्रन्थाः अस्माभिः अधीताः अधीयन्ते केवलं द्वित्रान् परिष्कारान् रचित्वा जनानां मुखान् लुञ्च्यन्ते, किन्तु सौत्र साहित्यं बहु दूरं गतम्। अतः पुनः सौत्र साहित्यम् अस्माभिः पुनरध्येतव्यम्। मान्य यथा भवन्तस्तुष्णीं भविष्यन्ति तदा मम सौविध्यं भविष्यति। यथा तत्र ऋग्वेदे एकः मन्त्रो वर्तते, हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता समुद्भिदः देवानो यथा सदमृदुधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। एतस्य तात्पर्यं किं कथयति वेदः? आनो भद्राः क्रतवो जन्तु, भद्राः क्रतवः न आजन्तु। ये कल्याणकारकाः क्रतवः सन्ति यज्ञाः, ते अस्माकं पार्श्वे आगच्छन्तु। कीदृशस्ते? अदब्धासः दभुविंशनि न दभ्यन्ते इति अदब्धासः आद्यसे रसुक् इति असुकागमः। एवं उद्भिदाः उद्भिन्नन्ति उद्भिदः एवं विधाः कृतवः अस्मत्पार्श्वे आगच्छन्तु। यथा देवाः सत् मित् वृद्धे वर्धनाय अस्माकं प्रायः प्रकर्षेण आगच्छन्ति। दिवे दिवे तृतीया सप्तम्योर्बहुलं, दिवे दिवे अर्थात दिवा शब्दस्य सप्तमी, दिवे दिवे तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अभ्यत्वा दिवे दिवे रक्षितारः देवाः तथैव इमे यज्ञाः अस्मत्पार्श्वे आगच्छन्तु। भवतु वयं वस्तुतः अपराधं कुर्मः, सर्वे वयम् अपराधं कुर्मः। मुधा परीक्षा हृत जीविताशा पाश्चात्य वर्गीकृत भूरिहासा विशीर्ण वासा विलसन निराशा साम्राज्य मारोदित देव भाषा। अस्माभिः क्रियते किमपि न क्रियते। पूर्वं यदा किमपि न मिलति स्म तदा सर्वे परिश्रमं कुर्वन्ति स्म। अधुना यदा भूरिवेतनं लभ्यते तदा वयम् आलस्यं कुर्मः। किं कुर्मः? केवलं वेतनं अरे वेतनं किं दीक्षितेन किं वेतनं लब्धं, वाचस्पतिना किं वेतनं लब्धं, मण्डनमिश्रेण किं वेतनं लब्धं, अहं किं वेतनं लभे। कमलेशवर्याः जानन्ति भारतद्वयं प्रथमस्थानं प्राप्यापि विद्यावाग्धिं वाचस्पतिं अधिगत्यापि मया त्यागपत्रं दत्तं। मया कृतं नैव जीविकां स्वीकरिष्यामि यावत् जीवनं सुरभारत्या निस्वार्थं सेवां करिष्यामि। मान्यः
मध्ये निवेदय सौत्र साहित्य अस्माभिः बहु परिश्रमः करणीयः। उद्धरणाय एकं स्थलमहं विनम्रतया निवेदयामि, पाण्डित्यं न प्रदर्शय, क्षन्तव्योऽस्मि। यथा तत्र इदितो नुं धातुः, इदं सूत्रं वर्तते, कमलेश्वर्या जानन्ति, मम अनुजाः सन्ति, मया सह इमे खेलन्ति स्म, क्रीडन्ति स्म, अहं तु तामेव स्मृतिं स्मरामि। इदितो नुं धातुः, एतस्य तात्पर्यं किम्? इदितः धातुः नुं भवति। यथा बहूनि स्थलानि सन्ति यत्र यत्र इदिक्तौ इत्संज्ञ इकारस्य इत्संज्ञा तत्र नुं भवति। भवतु नाम कृन्तति इत्यादौ बहूनि सन्ति उदाहरणानि, किन्तु इदितो नुं धातोः एतस्य इयं परिस्थितिः, तर्हि चक्षुं धातुः वर्तते न वा? चक्षुं धातौ कथं न नुम्? अनेन किम् अपराधम्? रुधिर धातौ कथं न नुम्? अनेन किम् अपराधम्? तत्र हर्य दीक्षितेन इदितः इत्यत्र एकः प्रयासः कृतः, तत् एक शेष विवक्षा कृता इति, किन्तु इदं समाधानं मह्यं नारोचत। मया निगदितं नहीं, इदं नास्ति। अहं रमाकान्तं कथितवान्, अहं प्रसीदामि, एतस्य वैदुष्यं दर्शमहम् आनन्दम् अनुभवामि। मया कथितम् इदितो नुं धातुः इत्यत्र गोः पदान्त एतस्मात् पूर्वं सूत्रं वर्तते गोः पादान्ते इत्यस्मात् अन्ते इत्यस्य अनुवृत्तिः करणीया। अर्थात् यत्र धातोः अन्ते इकारस्य संज्ञा तत्रैव नुं भविष्यति। चक्षुः इत्यत्र धातोः तत्र इत्संज्ञा अन्ते नास्ति, अतः नुं न भविष्यति। अतएव अवचक्षे च इति पाणिनीयसूत्रं तत्र प्रमाणम्। एवं रुधिरधातावपि नैत् संज्ञा, अतएव विरोधः, येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः। एवमेव चतुर्मुख शब्दे दीक्षिताः विवदन्ते। चतुर्मुख शब्देन कथं नानुनासिको भवति? लकारस्य रेफस्य कथं नानुनासिकः? तत्र कथयन्ति स्थानप्रश्नाभ्यां चरितार्थोभिः स्थाने केवलं न प्रवर्तते, किन्तु इयं व्याख्या युक्तिसङ्गता न लगति, इयं व्याख्या मतिं न तोषयति। अतएव मया निगदितम्, अत्र एकः अपरोक्त उपायः करणीयः। अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यतः सवर्ण शब्दस्य अपकर्षणं कर्तव्यम्। अर्थात् सवर्णः अनुनासिको भविष्यति, सौभाग्येन रेफस्य कोऽपि सवर्णः अनुनासिको नास्ति, अतः चतुर्मुखः इत्यत्र न दोषः। अतः त्रैर्मम नित्यम् इति पाणिनीयसूत्रमपि तत्र प्रमाणत्वेन आटिक्यताम्। अधुना मम धर्म संकटं वर्तते। इमे कथयन्ति स्म हिन्द्यां वक्तव्यं वर्तते, मम तु मनः आस्थितं संस्कृते वदेयं। भवन्तः सर्वे मम गुरवः, गुरूणां समक्षं विद्यार्थी स्वकीयम् अभ्यासं प्रस्तौति, तदा तस्य सन्तुष्टो भवति। आत्मानं तोषयितुमहं संस्कृते वक्तुकाम् आसम्, किन्तु मम ब्रजभूषणो वर्तते न। अहं किं कथयामि? अहं कथितवान् आसम् एकवारं, किं वा जगद्दूषणदूषणस्त्वं, किं वा जगद्भूषणभूषणस्त्वं, न भूषणस्त्वं न च दूषणस्त्वं, ब्रवीमि सत्यं ब्रजभूषणस्त्वम्। अतः अहं धर्मसङ्कटे साम्प्रतं निमज्जामि। किं वर्णै? हिन्द्यां वदेयं वा संस्कृते वदेयं वा किं कथयामि? श्रोतारः बहवः हिन्द्याः सन्ति, मम अन्येपि कार्यक्रमाः ये सन्ति वाराणस्यां, चलन्तु।
ये सर्वेषाम् इच्छा वर्तते अन्यथा हम संस्कृते वक्तुं पूर्णं निर्भ्रान्तं संस्कृते वक्तुम् अहं शक्नोमि प्रभूयते मया संस्कृते वक्तुं नैव दृष्टिबाधितता मम विद्या व्यसने बाधिका इदं मम कृते वरदानम् तर्हि हिन्द्यां कथयामि सर्वेषां मनः वर्तते तर्हि हिन्द्यामेव कथयामि। देखिए मेरा समय बहुत सा चला गया है और आप जानते हैं मैं एक पद्म विभूषण हूँ तो राष्ट्र का एक उत्तरदायी व्यक्ति भी हूँ मैं। बहुत मेरे गणर से मुझे बार बार कहते कि आप हम क्या विद्वानों के समक्ष मेरी अब व्यवस्था अच्छी लगती। विद्वान पंडिता पंडिता पुरतः संतु पंडिता संतु पार्श्वतः पंडिता पंडिता मध्यतः संतु पंडितेषु भवसाम्य हम। अब हिंदी में ही आज हमारे बड़े वात्सल्य भाजन श्याम सुंदर पाराशर भी बैठे हैं। देख लिया मैंने उनको बहुत अच्छा लगा। देखिए रास पंचाध्याय का आत्मविज्ञान 1 घंटे में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इसको भी पुस्तक भी है रास पंचाध्याय विमर्श। पर साल एक ऐसे धूमकेतु ने क्या कहूं नाम लेने में पाप लगता है ऐसे मानिए भारत में कुछ ऐसे धूमकेतुओं को ईश्वर ने जन्म दे दिया है। मैं मेरे मुख से आज तक कभी गाली नहीं निकली आज तक कभी गाली नहीं निकली क्योंकि अपदम न प्रयुंजीत। आज यहाँ तो वाराणसी में तो बात बात में गाली गाली रहती है। अब हम लोग शिष्ट हैं तो कभी गाली नहीं निकलती मेरे मुख से। ऐसे धूमकेतु को ईश्वर ने जन्म दिया। उसने कह दिया कि बलराम जी शराब पीते थे। बलराम जी शराब पीते थे। भगवान कृष्ण के बच्चे उच्छृंखल थे। मैंने कहा यार तुमको इतना तो मेहनत और उसी को फिर वृंदावन में लोगों ने महिमा मंडित कर डाला तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने एक पुस्तक लिखी फिर भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला सब जानते हैं। राष्ट्रलीला लिखी और मोदी जी ने समय दे दिया। उसका लोकार्पण जब होगा तो मैं उपस्थित करूंगा। आज मैं पहले बहुत विनम्रता से रास पंचाध्याय के आत्मविज्ञान की चर्चा करूंगा। देखिए आत्मविज्ञान में समस्या है हमारे कमलेश जी अद्वैत विज्ञान से पढ़े हुए हैं पर मैं चूंकि मैं एक ऐसे संप्रदाय का जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ और तीनों ग्रंथों पर मेरा भाष्य है। ब्रह्मसूत्र पर भी है गीता जी पर भी और उपनिषदों पर भी। तो देखिए आजकल तो लोग तथाकथित जगत गुरु बहुत हो चुके हैं हो जाते हैं। राम शब्द की षष्ठी प्रथमा नहीं जानते जगत गुरु हो जाते। मैं आपको बताऊं राघव शब्द का पूर्ण रूप आजकल लोग नहीं जान पाते। इसी से हम आप पूछें कि राघव शब्द का रूप बताओ तो नहीं जान पाए। गलती करेगा ही करेगा। रमाकांत जी समझ गए होंगे प्रभूषण जी समझ गए होंगे राघव शब्द में क्या शरारत की है पानी में। आज गलती करेंगे लोग कहेंगे राघव 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 है जब कैसा है नहीं गलत होगा एक प्रयोग। अब किसी को पूछे नहीं तो कालिदास कहते रघुगुणामन्वयम् बक्षे राघवाणामन्वयम् थोड़ी का रघुगुणामन्वयम् बक्षे तरुवाग विभो भूषण रघुवंश महाकाव्यम सर्ग संख्या 1 श्लोक संख्या 9। क्या करूं मैं विद्या का इतना ह्रास होता जा रहा है। बच्चों को हम लोग इतना पढ़ते थे तभी तो बताया ना कि राघव तो उसने मैंने 50,000 श्लोक लिखे अष्टाध्यायी पर 50,000 श्लोक लिखे और केवल अपने संतोष के लिए लिखा अपने संतोष। लोग कहते हैं कि कोई विद्यार्थी नहीं। मैंने कहा नहीं मेरे पास एक विद्यार्थी है बहुत प्यारा विद्यार्थी और प्रतिदिन उसे 1 घंटे में पढ़ाता हूँ। प्रतिदिन उसे 1 घंटे पढ़ाता हूँ और उसी की रोटी खाता हूँ। देखिए मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। पहले मैं ब्राह्मण हूँ फिर चाहे जो कुछ रहूं मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ वशिष्ठ गोत्री सरयू पारी ब्राह्मण हूँ। तो जब राम जी की रोटी हमने खाई है राम जी का नमक खाया है तो राघव जी को मैं अपना विद्यार्थी मानता हूँ और प्रतिदिन
एक पाठ उनको प्रातःकाल पढ़ाता हूँ 4 बजे से 5 बजे तक। उन्हीं से मुझे जीविका मिलती, किसी की जीविका की मैंने कोई चिंता नहीं की। विश्वविद्यालय बनाया, श्री रामकृष्ण कथा से 500 करोड़ रुपए दिए विश्वविद्यालय को। तो देखिए एक बात बहुत अच्छी बात है, आत्मविज्ञान का अर्थ होता क्या है। हमारे यहाँ मूल रूप से आत्मा शब्द न्याय में न्याय के हमारे हैं कमलेश जी, बहुत अच्छे हैं, भगवान इनको बहुत दीर्घायु दें, बहुत अच्छे हैं। न्याय ने स्पष्ट कर दिया ज्ञानाधिकरण आत्मा, और जब ज्ञानाधिकरण आत्मा कहा अर्थात आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। अंतर क्या है? दो आत्मा न्याय ने स्वीकारी, जीवात्मा परमात्मा। तो कह दिया कि जीवात्मा का ज्ञान अनित्य होता है और परमात्मा का ज्ञान समवाय संबंधी नित्य ज्ञानवान ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी गुहाम प्रविष्टावात्मानो तथा दर्शनम, आत्मानो कहा गया। इसे श्रुति कहती है द्वास पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनिस्तन अन्यो अभिचाकशीति। जब द्वास पर्णा कहिए संशय करने नहीं चाहिए। न्याय मुझे बहुत बात है। देखिए ग्रंथ के साथ कभी शरारत नहीं करनी चाहिए, जो सत्य है उसको मानो। और गीता जी के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण ने कह दिया कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमितः परम। तो अहम त्वम इमे कहकर भगवान स्वयं जीवात्मा को परमात्मा से पृथक कह रहे हैं। और कठोपनिषद की श्रुति भी नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम, जीव के लिए षष्ठंत का प्रयोग किया और स्वयं परमात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग किया। नित्यो नित्यानाम मध्य हम नित्य, चेतनानाम मध्य हम चेतना, बहुनाम मध्य हम एक। इसलिए जब निश्चय हो गया कि जीवात्मा और परमात्मा ये 2 तत्व हैं, तो राजपंचाध्यायी भी देखिए, राजपंचाध्यायी का यही तात्पर्य है। यहाँ विज्ञान का अर्थ अनुभव, शंकराचार्य ने माना विज्ञानम अनुभव। तो जीवात्मा और परमात्मा का जो अनुभव है वही रास पंचाध्याय है। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि भक्ति अनिवार्य होती है व्यक्ति के जीवन के लिए। इसलिए पाणिनि भी भक्ति सूत्र लिख रहे हैं, भक्ति ही भजते इति भक्ति ही। जिसको जो भजन का आश्रय बने उसे भक्ति कहते, पाणिनि कहते हैं। सुगुण भक्ति रसित सौगुण भारतम भक्ति रसित भारतीय है। और यहाँ कर्ण व्युत्पत्ति भी और भाव व्युत्पत्ति भी होगी। और मैं तो मानता हूँ कि बाहुल का कर्ता में भी 3 होगा। भनक्ति सर्वान दोषान यासा भक्ति ही, जो जीव के संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देती है उसे भक्ति कहते। इसे वहां न तो नहीं होगा, भक्त जैसा नहीं होगा। तो जीव के संपूर्ण दोषों को भक्ति नष्ट करती है। ये शास्त्र भक्ति रे भगवत्य किंचना सर्वे सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथे न सति साचतु धावतो बहि। इसलिए रास पंचाध्यायी में गोपियों और श्री कृष्ण का जो मंगलमय मिलन है वह जीवात्माओं और परमात्मा का ही मिलन है। देखिए गोपी क्या है, इसकी 2 व्युत्पत्ति की
व्युत्पत्तियां की जा सकती हैं। एक तो गोभी ही पिबंती इति गोप्य, अपनी इंद्रियों से जो भगवान को ही रस रूप में मानकर पीती रहती हैं वो है गोपियां। और गोपायंती इति गोप्य, जो अपने हृदय में भगवान को छिपा के रखती हैं उन्हें कहते हैं गोपियां। और गोपियों को हम मिले भगवान पी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान भी, भगवान ने भी मंगलाचरण किया, भगवत शब्द से मंगलाचरण कर डाला। भगवान सदैश्वरी संपन्न होकर भी ताह गोपी रात्रि अर्पयित्री, सब कुछ समर्पण करने वाली गोपियों को जब भगवान ने देखा तब रंतुम मनश्चक्रे, तब गोपियों के साथ रमण करने का मन बनाया। रमु क्रीडायाम, भोक्तुम मनश्चक्रे नहीं लिखा है, भोक्तुम मनश्चक्रे नहीं, रंतुम मनश्चक्रे। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है उसी प्रकार भगवान गोपियों से खेल रहे हैं। और अब देखिए, मुझे तो टीकाकारों पर बहुत तरस, बहुत क्या सोचा गया। जैसा आनंद जी कह रहे थे, इसका एक ही उत्तर है। आनंद जी बार बार पूछ रहे थे, खींच रहे थे वे, वाइस चांसलर है और मैं भी एक यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, तो मेरा तो जरा आनंद ही भैया कि वाइस चांसलर नाम चांसलर सो। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, वाई? इसका एक उत्तर है कि हम 2000 वर्षों से दासता में बंधे रहे, गुलाम रहे। हम, हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया गया, सब कुछ हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया गया। एक बार किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि बुद्ध ने धम्म पद क्यों लिखा? मैंने कहा अब यद्यपि सारनाथ यहीं पे है, लोग बुरा मान सकते, पर मुझे बहुत चिंता नहीं रहती है। तो मैंने कहा कदाचित बुद्ध गायत्री का जप कर लिए होते, धियो जो न प्रचोदयात्, तो कदाचित उनके मन में असद विचार नहीं आते, विपरीत चिंतन नहीं आता। सब कुछ विपरीत हो गया और भारत क्लीब हो गया और भगवान को खींच कर कहना पड़ा, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्यक्ष परंतप। देखिए श्याम सुंदर जी बैठे हैं, आज भागवत गुरु से क्या है? क्या है भागवत? विद्या भागवतावधि, संपूर्ण विद्या भागवत जाकर सिमट गई। अब टीकाकार क्या कहेगा मुझे नहीं समझ आया। निशम्य गीतम, एक तो तुम्हारा माइक मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। क्या निशम्य गीतम तदनंग, टीकाकार का अनंगोद्दीपन। मैं कह रहे यार यही व्याख्या करो, श्रीधर से लेकर अब तक सबने यही कहा, अनंगोद्दीपन, काम को बढ़ाने वाला। मैंने कहा यदि भगवान का गीत काम को बढ़ाता है तो पिक्चर के गीत में वो भगवान के गीत में अंतर क्या रह जाएगा? कोई कौन निर्णय करेगा? हम सोच क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? What are we thinking now? क्या सोच रहे हैं हम? मैंने कहा नहीं, ये कोई अनिवार्य है जो टीका करके हूं मैं भी कहूं, अरे वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। मैंने कहा नहीं, तदरंग वर्धनम में कौशलेंद्र जी एक धातु है, चुराग, आप बोलेंगे मैं माइक आपको दे दूं। चुराग में एक धातु है, चुराग प्रकरण में वर्ध छेदन पूर्णयो, वर्ध धातु का कमरेश जी छेदन और पूर्ण दोनों अर्थ है।
तो यहां हम छेदन अर्थ लेंगे। अनंगम वर्धयन्ति माने छिंदन्ति, अनंगम वर्धयति माने छिनत्ति। ऐसा गीत भगवान ने सुनाया जिसने गोपियों के हृदय में रहने वाली काम वासना को काट कर फेंक दिया। अब आप फिर पूछिए कि क्या वर्ध धातु का काटने के अर्थ में कहीं प्रयोग हुआ है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ। कहाँ हुआ है? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग के 13वें श्लोक में निपुणा श्मश्रुवर्धना, दाढ़ी काटने वाले श्मश्रुवर्धना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। गोपियों का वह गीत सुना, भगवान कृष्ण का वह गीत सुना तो अनंगम काम, यहां बिना कारण कह दिया कि अनंग माने प्रेम। अरे कैसे प्रेम है? शब्द के साथ बलात्कार कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग तो शादी का भी करते, कैसे अलंकार से प्रेम हो? तो सीधा अनंग माने काम होता है, दुनिया जानती है, सारा संसार जानता है। यहाँ वर्ध धातु का वृद्धु वर्धन से तुम क्यों ले रहे हो? सीधे वर्ध धातु से लूट प्रत्यय कर दो, कृत्य लूटो बहुलम से कर्ता में लूट प्रत्यय करो, अनंगम वर्धेति। ऐसा गीत भगवान कृष्ण ने सुनाया जिसको सुनकर गोपियों के मन की संपूर्ण काम वासना चली गई। रामचरितमानस जी के सुंदर कांड के 49वें दोहे की 6ठी पंक्ति जब हम पढ़े, जहां विभीषण कहते हैं उरकछु प्रथम बसन रही प्रभु पद प्रीति सरिते सो बही। असंगम वर्धित ब्रजांगनाएं भगवान के पास आ रही हैं। देखिए, एक सिद्धांत है हमारे यहाँ 5 वस्तुएं ज्ञातव्य होती है: स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप। ये 5 का हमें ज्ञान करना आवश्यक होता है। जीव का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय का क्या स्वरूप है, परमात्मा की प्राप्ति का फल जो होगा उसका क्या स्वरूप है, और परमात्मा की प्राप्ति विरोधी कौन है उस माया का। एक एक सिद्धांत स्वस्वरूप की व्याख्या राजपंचाध्याय के प्रथम अध्याय में, श्याम सुंदर जी परस्वरूप की व्याख्या द्वितीय अध्याय में, उपाय स्वरूप की व्याख्या तृतीय अध्याय जिसे हम गोपी गीत कहते हैं, फल स्वरूप की व्याख्या चतुर्थ अध्याय में और विरोधी स्वरूप की व्याख्या पंचम अध्याय में। तो देखिए, भगवान को प्राप्ति तो निश्चित है, कोई भी हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे योगी हो या सांख्याचार्य हो या वैशेषिक हो या पूर्व मीमांसक हो या वेदांती, सबके लक्ष्य एकमात्र आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्माराम सकल जन मनोभिराम सकल हृदयाभिराम कोटि मनमथाभिराम लोक लोचनाभिराम नील सरल श्याम नीलेन्दीवरश्याम नील मरकत श्याम नील तमाल श्याम नील दूरबादल श्याम सजलिनी नील घन श्याम शोभाधाम सुषमाधाम करुणाधाम क्षमताधाम मुदिताधाम मंगल ममताधाम मंगलधाम कौशलधाम गौरवधाम वैभवधाम सकल कला कलाधाम परब्रह्म परम धाम
परम पवित्र परम विचित्र कारुणिक निर्विलेख शंकर मानस पुंडरीक मोचित भक्त बंधन कौशल्यानंद वर्धन निरस्त समस्त दूषण समर्ण खर दूषण 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 भूषण भूषण संग्राम भीषण लंकाधिष्ठित भीषण समंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर कमल मंडित चाप सायक वदन शशांक शांत सौंदर्य विडंबित कोटि 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 शत पंच सायक दिनकर कुल सर्वजित नायक राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि श्याम सुंदर मुकुंद कौशलेंद्र भगवान राम ही गे है एकमात्र और वही चाहे राम बनकर गे हो जाए या आनंद कंद मुकुंद सतत बड़ि परिपीत चरण अरविंदामन मकरंद सच्चिदानंदम गोविंद वृंदावन बीथी बीरण परायण तरुण बलिता जन जे गीयमान दिव्य गुण गण गौरव भग्न भक्त रौरव परिकलित विशुद्ध वैभव सतत नव नव अतिश कुसुमोपमेय कांति यमुना कूल कदम मध्यवर्ती नव गोप वधु विलासशाली वनमाली नटवर नागर भगवान कृष्ण दो ही गे हैं हमारे, तीसरा कोई गे हो नहीं सकता और न कोई तीसरा ध्येय हो सकता है। इसलिए रास पंचाध्याय का पूरा सिद्धांत आत्मविज्ञान में ही है, क्योंकि आत्मा देखिए जीवात्मा तभी प्रसन्न हो सकता है जब भगवान को प्राप्त कर ले, तभी प्रसन्न हो सकता है। इसे आत्मा की व्याख्या करें तो अतति सततम भगवत चरणारविंदम गच्छति, जो निरंतर भगवान के ही चरण में जाता रहता, भले माया उसको रोक दे, वही है जीवात्मा। वो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कि एक बार चर्चा हुई कि ज्ञानाधिकरण महात्मा जो कहा गया तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कैसे बनेगा। किसी अद्वैती ने कहा, मैंने कहा इसमें क्या बिगड़ गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अरे अर्ष प्रत्यय हो जाएगा। ज्ञानम नित्यमस्त्यस्य इति ज्ञानम अर्ष आदित्वात् अर्ष प्रत्यय, कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं ये निवेदन ही कर रहा हूं कि रास पंचाध्याय को देखिए रास शब्द जो है ना, यहाँ समूह के अर्थ में अणप्रत्यय हुआ है। रसानम समूहो रासः, रसों के समूह को रास कहते हैं। अनंत जीवात्माओं को रस पिलाने के लिए रसो वैसा भगवान अनंत रस रूप में प्रकट हो गए और भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने को ही पिला रहे हैं जीवात्माओं को, गोपियों को। पियो पियो मुझे पीती जाओ, रसो वैसा रसम सेवायम लब्ध्वा आनंदो भवति आनंदी भवति। इसलिए कहीं भी वासना का लेश नहीं। समय मेरा बहुत कम है। एक बात जो बहुत भ्रामक है, जिस पर भागवत के वक्ता डरते हैं, वो मैं अवश्य सुनाऊंगा। मेरा स्वभाव है, जहाँ खतरनाक प्रकरण होता है उसे मुझे अवश्य सुनाना होता है। बहुत हरि राम राम, बहुत खतरनाक प्रकरण। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निबिस्तनाद भन नर्मन खाग्रपाटैहि श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकार। अब यहाँ क्या करें, अब मुझे समझ नहीं आता टीकाकार क्या कह रहे हैं। जीवन भर जब व्यक्ति वासनाओं का चिंतन करता है तो भगवान पर भी वो वासनाएं आरोपित हो जाती हैं, और जब उपासना के मंगलमय बिंदु जीवन में आ जाते हैं, सारी वासनाओं का स्वयं क्षय हो जाता है। देखिए अब क्या करें, रतिपतिम उत्तम है, कामदेव को दीपित करके। मेरे टीकाकार तुम क्या कह रहे हो यार, कामदेव को भगवान दीपित। पर सोचो भगवान कृष्ण की अवस्था उसमें कितनी है, 8 वर्ष की है। आज 8 वर्ष, हमारे यहाँ ये 12 वर्ष का लड़का है, वही उत्सव, इसको गोद में हम ले लेते हैं। बताओ छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा किसको कौन सा काम उद्दीपित करेगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं। यदि काम की चर्चा करनी होती तो शुकाचार्य जैसा वीतराग महात्मा यही करने के लिए सन्यासी बनाए। हम लोग त्रिदंड इसीलिए लिए हैं क्या, कि काम की चर्चा करें। और इस काम की चर्चा जो
व्यक्ति मरणासन है, 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी है, 5वां दिन जो जल भी नहीं पीते उसको काम करता स्वयं शुक्राचार्य जी। आप कह रहे हैं, कह रहे हैं श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच का अर्थ क्या है? हमारे पाराशर जी को व्युत्पत्ति बहुत अच्छी लगती है और हम लोग तो भैया कर हमारा शब्द ही हमारा पुराने भाई साहब। श्रियम श्रियम राधाम सुम परब्रह्म कायति इति श्री शुक। जो राधा जी और कृष्ण भगवान का निरंतर गान करते हुए श्री शुक एवं बुधा श्री शुक उवाच। श्रियः शुकः उवाच इति अन्या कथा मया यम नव्या व्युत्पत्ति कृता श्रियम सुम च कायति गायति इति श्री शुकः। तो आप परिस्थिति देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है वो श्री काम कथा कहेगा? सोचिए। दृष्टानुजान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नम् दिव्यो ह्रिया परिदधो नसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिड़ा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। अरे स्वयं व्यास जी को देखकर तो देवांगनाओं ने वस्त्र धारण कर लिया जब कोई लंगोटी धारण की थी, और शुकाचार्य ने कोई वस्त्र नहीं धारण किया था, फिर भी उन्हें देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किया। तो उन्होंने कहा क्या बात है जी, हमको देखकर तुमने लंगोटी धारण कर लिया, मेरा युवक सुंदर पुत्र। उसी ने कहा बाबा तुम लंगोटी धारण करो कि जो धारण करो, चिता पे जाओ या खड़े रहो, तुमको स्त्री पुरुष की भेद का ज्ञान है, ये पुरुष है ये स्त्री है, और तुम्हारे इस बालक को ज्ञान ही नहीं कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। सब एकमात्र आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्री कृष्ण चंद्र और विगत बाधा भग्न सकल भव बाधा वृषभानुनंदिनी राधा रानी के तृप्ति जिसके जिसमें कोई आया ही नहीं। अब कैसे लगेगा ये ग्रंथ? उत्तम भेन रथपति रमयांचकार, हमने कहा ऐसा है। यहाँ उदस्था स्तंभो पूर्व से सूत्र लगेगा। उत ऊपरी स्तंभ है, भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को ऊपर लटका दिया, आकाश में लटका दिया, कहा नीचे मत आना। अब क्या खतरा है बताओ? कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। बाहु प्रसार पर ये परिरंभ कराल को ये जो आगे विशेषण दिए गए तृतीयांत के, ये ब्रज सुंदरी नाम का विशेषण है, भगवान का विशेषण नहीं। ब्रज सुंदरी संबंधी बाहु प्रसार है, भगवान का नहीं। भगवान नहीं फैला रहे हाथ। परिरंभ उनका है, कराल को निविस्तनाधन उनका है, नर्मखाग्रपात उनका है, शैलावलोक हसित उनका है, ब्रज सुंदरियों का। ब्रज सुंदरी नाम न तू भगवतः। इसलिए कोई दोष ही नहीं राजपंचांग पूरे प्रकरण को देखना होगा। अंतिम प्रकरण जब हम देखते हैं, जब उपक्रम संहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोत्पत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, उपक्रम भी देखिए, भगवान उपसंहार देखिए। एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासैः रेमी रमेशो ब्रज सुंदरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। यथा अर्भकः, जैसे अर्भक छोटा सा फरक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार भगवान गोपियों से खेल रहे हैं। क्या दिव्य वर्णन है! प्रथम बोलना नहीं, प्रथम अध्याय में स्वस्वरूप का वर्णन है, जीव कैसे भगवान को प्राप्त करे। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अभी कुल गीत में आप कह रहे थे,
तुलसीदास जी को सामान्य मत समझिए। मैंने तो पढ़ा, मैंने तो 8000 बार रामायण जी के पाठ किए। 7 वर्ष की अवस्था मैंने रामायण जी कंठस्थ कर लिया था। 750 में मेरा जन्म हुआ और 8वीं वर्षगांठ जब मेरी आई 1957 में 14 जनवरी, तो मैंने 9 घंटों में रामचरितमानस जी का पाठ किया था पूर्ण। देखिए, गोस्वामी जी को हमें सरल करके समझना नहीं चाहिए। वो तुलसीदास है। तो शितूर्यावस्था पन्नो राम लह लक्ष्मण सी सीता तासाम दास है तुलसीदास। हमारा दुर्भाग्य है, और विशेषकर हम संस्कृतज्ञों का दुर्भाग्य है। हमें इतना अहंकार आ जाता है कि अरे भाषा के गए, क्या भाषा के ग्रंथ है। ये भाषा के ग्रंथ नहीं मित्र, ये सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की परिभाषा का ग्रंथ है रामचरितमानस। भाषा ग्रंथ तो नहीं। कोई मैंने परसाल कहा उस धूमकेतु तुमको एक अक्षर आता जाता नहीं है, और तुम कह रहे हो कि भगवान ने बलराम जी शराब पी थी। शब्दों का सिद्धांत भागवत जीवन भर तुम मध्य दिवस शीतल धामा कहते, अभी धामा नहीं तुमको आया। इसे देखे, ये उपाय स्वस्वरूप है यही, जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान के चरण में आ रही हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्या है, अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। अब विद्वान लोग विचार करें, यहाँ कमलेश जी बैठे, ये माँ सुचा कौन सी बनाई आ गई भाई साहब। माँ सुच, अरे सुच धातु से जब आप लुंग लकार लाएंगे तो माँ सूची ही बनेगा ना, माँ सूचा थोड़ी बनेगा। क्या बनेगा? माँ सूची बनेगा। और भगवान ने क्या कह दिया? माँ सूची। क्या भगवान को व्याकरण नहीं आता होगा? हमको विचार तो करने देखे। हमें फिर, मैं पूर्ण सहमत हूं, हमको गुलामी से नष्ट कर दिया गया, संस्कार हमारे नष्ट कर दिए गए। संस्कार गया हमारा, संस्कृति गई हमारी, सभ्यता गई हमारी। तो कुशल करो कि हम भगवान विश्वनाथ जी ने मोदी जी को बुला लिया, कुछ संस्कारों की रक्षा हो गई, अब फिर रक्षा होगी। हम आपको वचन देते हैं, फिर हिंदुओं का युग आएगा, फिर हम अपनी संस्कृति का मूल्यांकन हम करेंगे। विपक्षी को जितना बोलते let them work, let them die, let them dry, let them cry, but let us fly। देखिए, पंडितों का विषय तो है कि नहीं, ये माँ सूचा कहाँ से आ गया, कैसे हो गया माँ सूचा? ये मैंने अपने भाषण में लिखा है। हमें फिर आवश्यकता पड़ रही, बहुत आवश्यकता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं हम अपने शास्त्रों के साथ। संस्कृत के लिए सरकार ने बहुत खर्च, 10 विश्वविद्यालय संस्कृत के लिए बनाए, पर संस्कृत के नाश में हम संस्कृत के विद्वान ही कारण हैं, हम ही कारण, कोई कारण नहीं। अब कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जिसको अपने देश पर गर्व नहीं हो, जिसको उद्देश्य पर गर्व नहीं हो, जिसको वेश पर गर्व नहीं हो, जिसको परिवेश पर गर्व नहीं, उसको जीने का अधिकार है क्या? मैं आपको 99% संस्कृत के विद्वानों को दिखाऊं, सब सूटेड बूटेड होते हैं। अरे यार, धोती पहनने में क्या बिगड़ गया तुम्हारा? सब अंग्रेजों के मांसपुत्र बन रहे हो, सूटेड बूटेड होते हैं। क्या कर रहे हो? कर क्या रहे? व्हाट आर यू डूइंग? कर क्या रहे हो? तो मेरा निवेदन है, अब माँ सूचा का समाधान कैसे किया जाए? है तो साहित्य का बहुत अच्छे विद्वान है कि हमारे मित्र, सभी लोग इसमें हमारे मित्र ही हैं। गुरुजन तो हमारे सब चले गए, सब मित्र ही लोग हैं। क्या करें, कैसे किया जाए इसको? तो हमने कहा ये दिवाली का धातु है, सुचिर पूति भावे, सुचिर पूति भावे ऋतु वा अतः मां शुचः। ठीक है कि तुम पूति भाव, मैंने तुम पानी पसीने पसीने मत हो, तुमको मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
और ब्रज में भी सर्वधातुभ्यः क्यों वक्तव्य है, ब्रज एव ब्रज सर्व प्राप्तिभ्य क्यों वक्तव्य है। कैसे मेरी शरण में आओ, ब्रज एव ब्रज यथा ब्रजांगना माम शरणम आगताः तथैव त्वमपि माम शरणम ब्रज ब्रज एव ब्रज इति ब्रज यथा पिकति पिक इव रोति इति पिकति तथैव गोपियों की भांति मेरी शरण में आ जाओ। गोपियां सब छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। ईश्वर स्वरूप और परस्वरूप द्वितीय ध्यान में गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। आहा गायन्ते उच्चैरमुमेव संहता विचिक्रुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। गोपियां पूछ रही है, भगवान को ढूंढ रही है, कोई तो बता दे, कोई तो बता दे। नायम आत्मा प्रवर्तने लभ्यो न मेधेन बहुना सुतेन यमे वैसे वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुगुं स्वाम। या तेन लभ्य में कर्ण में तृतीया है। जिसको भगवान अपना मान लेते हैं उस संत की कृपा से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं और किसी से नहीं प्राप्त हो सकते। इसीलिए लता ओट तब सखी ने लखाए श्यामल गौरे किशोरे सुहाय। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 233 पंक्ति क्रमांक 3। सखियों ने बताया तब सीता जी ने जाना। यहाँ भी अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। यहाँ टीकाकार कहते हैं राधामिता राजता मन का गलत व्याख्या है। राधामिता नहीं बनेगा क्योंकि अनया का फिर क्या करोगे। अनया राधया इतः प्राप्तः छांदसोऽयं लुप्। राधा के द्वारा भगवान प्राप्त कर लिए गए। तो राधा जी ने ही भगवान को बताया। ये पर स्वरूप उपाय स्वरूप थोड़ी देर मैं और चर्चा करूंगा। उपाय स्वरूप गोपी गीत। आहा इस पर मेरा वक्तव्य मैं उपस्थित करूंगा तो नहीं लाया। भागवत मेरी चार पुस्तकें भागवत में हैं। मैं उपस्थित गोपी गीत क्या उपाय स्वरूप भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे पाया जाए। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त मेरे गाते वहां मैं रुक जाता हूं, स्थागति निवृत्त हूं। गोपियों ने गाया जयते तेधिकम जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त ही दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वति। पूरा गोपी की एक उपाय स्वरूप है। भगवान को कैसे पाया जाए। कितना भी कोई विद्वान बन जाए, कितना भी कोई विद्वान बन जाए, यदि भगवान नहीं हुए तो क्या विद्या से बड़े बड़े साधुओं को हमने देखा तो पागल होते हुए अंत में कैंसर में मरते हो। क्या करूं, क्या कितना भी कोई शास्त्रों का ज्ञान कर ले, पर जब तक भगवान आनंद कंद के चरणारविंद की मकरंद माधुरी का जीव के मन में आनंद नहीं आता, तब तक उसका तनाव नहीं जाता। क्योंकि तनाव को अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं। टेंशन तब दूर होता है जब भगवान के प्रति अटेंशन आ जाए। और अटेंशन तब आएगा जब भगवान से कोई कनेक्शन जुड़ जाए। और कनेक्शन तब जुड़ेगा जब भगवान से कोई इंटरनल रिलेशन हो जाए। इसलिए उपाय स्वरूप तृतीय अध्याय उपाय स्वरूप है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम लोग तो कहा करते हैं कि
रात में गोपी गीत का पाठ किया जाए तो भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। चतुर्थ अध्याय फल स्वरूप है। फलस इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्तधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ये सुस्वरम सुस्वरम क्रिया विशेषण है। ये गायन्ते का सुंदर स्वर में गाया और फिर रोया। तो कोई रोने में थोड़ी भैरवी राग और क्या कहते उसका भोपाली राग का प्रयोग करेगा। सुंदर स्वर में पहले भगवान को गाया और फिर रोया। ताशामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ न कर्मधारन्मत्वर्थ्यो बहुप्रीत्यत् तदर्थ प्रतिपत्तिकर। कर्मधारे से मतवर्थी नहीं होता। जब कर्मधारे का ही पीतम अम्बरम ये सब पीताम्बर काहे को पीताम्बर धरा कह दिया भाई। वेद अभ्यास कितना ज्ञान नहीं क्या? नहीं, वहां पीताम्बर धरा करते पीता पीत वर्णा राधा, पीता पीत वर्णा राधा तस्या अंबरम धरती। राधा जी के आंचल को पकड़कर भगवान ने कह दिया कि अब तुम लोगों से विश्वासघात नहीं करोगे। पीताया पीत वर्णाया, इसे रामचरितमानस में अरण्य कांड का जो मंगलाचरण है, सांद्रानंद पयोज सौभगतरम पीताम्बरम सुंदरम। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है ना कि पीताम्बरम कैसे कह दिया? ये सब वेच्चू में होना चाहिए। फिर एक बार कम्युनिस्टों ने इसको बर्बाद कर दिया। चंद्र ग्रहण लग गया था वेच्चू पर। अब तो भगवान कृपा कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज है कि जहां जाते हैं, जहां जहां दिला रानी वहां पड़े पाथर पानी वही आ बर्बाद कर दिया। फिर एक बार हम वेच्चू को फिर ले आएंगे। फिर रामचंद्र शुक्ल जैसा व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हो। फिर मदन मोहन मालवीय का वह भागवत गान, वह गीता व्याख्यान प्रारंभ हो। फिर हाँ, केंद्र से भी कहीं खर्च करे थोड़ा। अब सामान्य खर्च में तो कोई प्रबुद्ध वक्ता तो यहाँ वक्ता नहीं है, तो नाच गाने वाले वक्ता आ जाएंगे। भाई सामान्य प्रबुद्ध वक्ता जब श्रम करता है तो उसके लिए उसकी कथा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कहेगा। अब जैसे मान लो मुझे कोई बुलाए, अब मेरी कथा में देश विदेश सबके लोग आते हैं, अब कम से कम 2500 लाख का खर्च तो होगा, वो जो अनिवार्य हो तो होगा भाई। इसे मैं ये निवेदन करने जा रहा हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपने अतीत को लाने के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं केंद्र से कहूंगा कि एक बार फिर हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय फिर भारतीय संस्कृत का उद्गाता बन जाए। छौरी ये फलस्वरूप है। फलस्वरूप साक्षात मनमथ है। जो मनमथ के भी मनमथ है, मनमथ भी जिन्हें देखकर मोहित हो जाता है, ऐसे भगवान प्रकट है। तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमीलित पुलकांजुप गुह्यास्ते योगी वानंद संप्रता। लोचन मग राम ही मुरयानी दीने पलक कपाट सयानी। काचित का कम सुखम आदरेण चिनोती काचित राधा। राधा जी ने भगवान के हृदय में धारण कर दिया। ये फलस्वरूप मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः। फलस्वरूप और विरोधी स्वरूप माया। माया सबको नचाती रहती है। माया सबको, तो भगवान का चलो अब तुम मेरे साथ नाचो, माया के साथ नाचना बंद कर दो। फिर गोपियां भगवान के साथ नाची। बलयानाम नुपुराणाम किंकिणीनाम तेयुष्काम सब प्रियाणाम भूत शब्दस्तमरो राम तुमरो रास मंडली। वह रास में तीव्र भगवान का नर्तन गोपियों के सहित अनंत काल तक चल रहा है। विकृत देखे कैसे कहा जाए कि काम पर कथा है। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदंत विष्णु श्रद्धान्वितो सुनुयाद रसवर्णयते भक्तिम हरौ भगवती प्रतिलभ्य।
कामम हृद्रोगमा धीर। भगवान के इस विमल विक्रीडितम विमलम क्रीडितम विक्रीडितम, विमल क्रीडित को, ये निर्मल क्रीडित है भगवान का। इसको जो सुनेगा कहेगा उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ये आनंद करके पूरी रास पंचाध्याय का प्रकरण जब आप देख जाइए तो आत्मविज्ञान ही है, जीवात्मा और परमात्मा के अनुभव का ही विज्ञान। देखिए आज एक बात पर बड़ी लंबी चर्चा होती थी, तो मैं आध्यात्मिक, अरे बाबा आध्यात्मिक को अध्यात्म का से जानते हो कि नहीं तुम? आध्यात्मिक क्या हो? तुम कौन हो? किसे कहते हैं अध्यात्म? जब तक तुम अध्यात्म समझोगे नहीं तो कैसे आध्यात्मिक बन बैठे, तो कैसे अध्यात्म आदि बस ठाई करोगे? तो वह कहना चाहिए स्वभावोध्यात्म उच्यते। अब प्रश्न है स्वभावोध्यात्म उच्यते, तो क्या किसी का सिगरेट पीना स्वभाव है तो क्या वो अध्यात्म हो गया? किसी को गाली देना, कुछ लोगों को गाली देने कितना अभ्यास, वाराणसी में कितना अभ्यास है, सुनना ही नहीं, सुनने में बहुत कष्ट होता है। क्या ये तो बहुत गलत बात है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, तो मैंने कहा नहीं, स्वभाव का अर्थ है स्वजीवात् समज्ञाते धनाख्यायाम, समज्ञाते धनाख्यायाम, तो स्वस्य आत्मनः भावः स्वभावः, आत्म भाव को अध्यात्म कहते हैं। इसे अहम नो शरीरम ऋषिकाणि नाहं मनो नैव बुद्धिर् न चाहं न चित्तम् अहं रामभद्रस्य दासानुदासः सदा राघवीयो जनोहम जनोहम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं एकमात्र विशुद्ध आत्मा भगवान का दासानुदास हूं। दास भूतास्तु वै सर्वे आत्मानः परमात्मनः अहम दासः हरिस्वामी स्वभावंच सदा स्मर। अर्जुन ने कहा मैं अपना स्वभाव भूल गया था। गीता जी के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषेन उपहतः स्वभावः यस्य, मेरा स्वभाव समाप्त हो गया था। मैं सेवक स्वस्वामी भाव संबंध से, जो हम लोग नैयायिक लोग कहते हैं स्वस्वामी भाव संबंध, यहाँ भी स्व का अर्थ सेवक, स्वस्य भाव स्वभाव, यही अध्यात्म है। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, यही है अध्यात्म। मैंने वह स्वभाव छोड़ दिया और आपको आज्ञा दे दी है सेनयोर्भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत स्वभावोध्यात्म। इस प्रकार शेष से तब कभी जब विद्वान लोग स्मरण करेंगे, आऊंगा तो करूंगा, मैं क्या करूं? अंत में यही कह रहा हूं, पहले जो बहुत अच्छा विद्वान होता था वो वक्ता बनता था, और आज का जो उच्च कोटि का मूर्ख वही वक्ता बन जाता है। पहले हमारी अंग्रेजों ने हमारे साथ छल किया, विद्वानों को विश्वविद्यालय में रख दिया, पढ़ाने लगे, टिठाने द्वैत सब करने लगे, घटो घटा कहने लगे, वेदांत में अद्वैत विशिष्टता द्वैत सब पढ़ाने लगे, कथाओं का व्याख्यान समाप्त हो गया, भारतीय संस्कृति समाप्त प्राय हो गई। फिर हमें एक बार फिर उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आज कि हमें भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत कुछ करना, अभी कुछ हमने किया ही नहीं। अब हम नवीन
नवीन अध्याय का सर्जन करें, एक बार फिर हिंदुत्व बुलंदी पर आए। इसलिए मैंने इस बार चित्रकूट में तय कर लिया है कि 15 दिसंबर को हम हिंदू एकता महाकुंभ करें, जिसमें 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। हम कुछ भी करें, देखिए मतभेद स्वाभाविक है, पर मनभेद स्वाभाविक नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हों। आपने मुझे बुलाया, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थियों को आपने अवसर दिया कुछ कहने का, कुछ सुनाने का। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ अपने विद्यार्थी कल्प ब्रजभूषण जी और रमाकांत जी तो मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं। जब भी शास्त्रीय चर्चा होती, रमाकांत जी मुझसे पूछते हैं, निश्चित संकोच छोड़कर पूछते हैं। और ये मेरी दीक्षा शिष्य भी है, शिक्षा शिष्य भी। बहुत बहुत आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं क्या करूँ, मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जो कुछ कहो सो सब कहो एक जानकी नाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए यहाँ 3 पद हैं। श्री राम जय एक है, राम जय दूसरा है, और जय राम तीसरा है। ये 3 पद है। श्री राम सीता सहित राम, मम कामम जय, हे राम जय, हे राम मम क्रोधम जय, जय राम मम लोभम जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये राम शब्द भगवान राम के तो ही है, और राधे श्याम का भी तो प्रत्याहार है। राधे का रा ले लिया हमने और श्याम का म ले लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता गंगा माता भारत माता की, भगवती काशी की जय जय। श्री सीताराम। धन्यवाद।